मेरे साथ। बैठी। हेलो। सोचा आज जरा सुपर हीरो बन जाऊं। सुपर हीरो सॉलमैन, जैसे कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन। मगर मैं तो कहता हूं कि इन सबसे बड़ा है हिंदुस्तान का कॉमन मैन। तो कॉमन मैन को सलाम करते हैं हम, इसलिए तो ये शो उनके नाम करते हैं हम। 10 का दम। आइए स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको हमारे 2 कंटेस्टेंट से मिलाता हूं। कंटेस्टेंट नंबर 1 माया राजीव मेहता जी। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है। थैंक यू माया जी। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। मेरा अल्केम फार्मास्यूटिकल है, दवाइयों की कंपनी है जी। तो मैं उसमें सेल्समैन आप बोल सकते हैं। अच्छा। बिहाफ ऑफ माय कंपनी आई हैव टू गो टू द डॉक्टर्स। मान लीजिए कि मैं डॉक्टर हूँ, आप मुझे आके कैसे बेचेंगी ये दवाई? सर आपको एक बात बताऊं मैं, जी पूरे गुजरात में जी। मेरे अल्केम कंपनी में पिछले 7 साल से मैं अकेली लड़की काम करी हूँ। 50 जनों के बीच में मैं अकेली हूँ। मेरे जो प्रेसिडेंट है कंपनी के, वो मुझे बोलते हैं कि सी इज अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ अल्केम लैबोरेटरीज। तो एक छोटा सा एक बताइए ना कैसे बेचते हैं? बताती हूँ। जैसे मैं डॉक्टर हूँ। बताती हूँ। हाँ। मैं कम इन सर? ऑफ कोर्स, आइए बैठिए। अच्छा खड़ी रहिए, यहाँ पे बैठने की कोई जगह है नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर माई सेल्फ माया मेहता, रिगार्ड्स फ्रॉम अल्केम मेन डिवीजन। सर आपको पता है एज यूजुअल मेरी प्रोडक्ट्स में आपके पास आती हूँ सर। प्लीज टेक केयर ऑफ माई प्रोडक्ट्स लाइक पैन-डी, pantoprazole, omeprazole combination, and one good news about पैन-डी become a number 1 brand as a ORG ratio due to you and your colleagues. So we need your support to maintain this scenario. So please continue your support regarding पैन-डी. As well as we have A to Z tablet. So multivitamin essential trace elements are available. Don't worry, मैं दोनों ले लिए मैंने। इसमें आपका कितना कमीशन होगा? कुछ कमीशन नहीं है। It's my duty to convey the message of company to you. थैंक यू। मैसेज कन्वे। हाँ, ये है माया राजीव मेहता जी। हम आपको मिलाते हैं अतुल सोलंकी जी से। लांबो डगलो मुछो वाकड़ी सिरे पागड़ी बांधी, लांबो डगलो मुछो पातड़ी सिरे पागड़ी बांधी, तोल तोल के बोलता हूँ छल छबीलो गुजराती भाई, छल छबीलो गुजराती ता थैया। क्या सलमान भाई, आज मेरी जिंदगी का सपना सच हो गया। कैसे? आपसे जादू की जप्पी लेके। शुक्रिया, थैंक यू। आप क्या करते हैं? दर्जी काम करता हूँ जी। टेलरिंग मतलब मशीन पे कर। लेडीज है जेंट्स? जेंट्स। लेडीज क्यों नहीं? माप लेने में शर्म आता है? सही बात। शर्म आती है। तो मर्दों का माप लेने में कोई शर्म नहीं है? नहीं, उसमें क्या शर्म की बात है? कोई शर्म की बात नहीं। कोई शर्म की बात नहीं। क्योंकि हाँ करेक्ट बात। अच्छा क्या कर सकते हैं आप नहीं चाहते, लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा तो मुझे बहुत शर्म आता है। यार क्या आप बात करते हो सलमान भाई, आप शर्माएंगे? हाँ मैं बहुत शर्मा। क्या बात देखो कर ना, रहे हैं? क्या शर्मा रहे हैं यार? क्या इतना तो आपको देखकर लड़कियां भी नहीं शर्माती होगी। तो आप जी एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँ, इस नॉकआउट राउंड में मैं जीतूं या हारूं, मुझे आगे चांस मिले या ना मिले, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी सर कि लाइफ में पहली बार मैं फ़्लाइट में बैठी हूँ कल। मेरे को इतना टेंशन था, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं वो लोग फ़्लाइट में गए हैं, वो बोले माया कान में कुछ होता है, पेट में कुछ होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। तो मैंने क्या किया, घर से निकल रहे तो मेरा दिल धक धक कर रहा था, घर से इतना सारा रुई लिया, फिर अंदर एयरपोर्ट पे गए
तो पूरा च्युइंग गम का एक पैकेट खरीद लिया मैंने। फिर जैसे ही प्लेन में बैठे ना, पूरा इतना इतना रूह कैन में डाल दिया और 3 चिंगम एक साथ निकाल के मुंह में रख दिया। मैंने बोला सर कल मेरे को सुनाई नहीं दिया, सलमान भाई क्या बोलेंगे, मुझे क्या पूछेंगे, मैं क्या आंसर दूंगी, इससे अच्छा है मैं डाल देती हूँ रूही। तो आइए खेलते हैं 10 का दम। ये है नॉकआउट राउंड। आपको इनको नॉकआउट करना है। जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, हमने एक नेशनल सैम्पलिंग सर्वे द्वारा हमारे देश के आवाम से पूछे और उसके सही जवाब हमारे इस मिस्टर LG लैपटॉप में फीड हुए हैं। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो अपनी पत्नी के स्तर की सफाई कभी नहीं रख सकते हैं? स्तर मतलब के कंपीट स्टैंडर्ड के अच्छा, आप उस अच्छा, लेवल के ऊपर लेवल के ऊपर। आपकी शादी हो चुकी है? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे नहीं, शादी हो चुकी है, पूछो। ऑब्वियस है सर। इंडिया काफी मॉड होते जा रहा है। हस्बैंड भी है, बच्चे भी है, सब तो है। आप में से साफ प्लेस, हर चीज प्लेस में कौन रखता है? ऑफ कोर्स मैं रखती हूँ। आप रखती हैं। और आपके हस्बैंड क्या किधर भी आके कपड़े उतार के फेंक देते हैं, कुछ भी छोड़ा? कोई एक चीज भी वो रखते नहीं ना, सारा काम सारी चीज मैं ही संभालती हूँ। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 13 साल। 13 साल को तो आप उन्हें रखा है ना आपको अच्छी तरह से 13 साल। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कोई भी चीज नहीं रख सकते। रख सकते। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हो चुकी है। बच्चे हैं आपके? नहीं है। अच्छा, आप कुछ भी किधर भी कैसे भी फेंक देते हैं? फेंक देता हूँ बिंदास। मतलब आप अपनी बीवी को इतना परेशान करते हैं कि वो जॉब करती हैं? वो नहीं करती है तो आपने उनको इस जॉब पे लगा दिया है? उस जॉब पे ही लगा दिया है। क्यों? बस हमारे यहाँ गुजरात में नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? वाइफ जॉब करे वो किसी आदमी को पसंद नहीं होता। देखिए, ये जॉब करती? मैं तो राजकोट से हूँ, प्रॉपर राजकोट से। वहाँ बहुत ही कम मात्रा में लेडीज, जो शादीशुदा लेडीज काम करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। आपको डर लगता है? आपको कोई इनसिक्योरिटी? क्या? नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं है। उससे अपने बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? बच्चे का फ्यूचर? देखिए यहाँ काजल ने बच्चे होने के बाद फिल्म लाइन में आना छोड़ दिया है, बहुत ही कम कर दिया है। काम तो माधुरी करती ना। दीक्षित ने कम कर दिया है। उस तरह माँ का काम होता है बच्चों को संभालना। आप इससे पूछिए, आप अपने बच्चे को टाइम दे सकती है? दे सकती है? मैं बताती हूँ, सुन मेरे भाई। बोलिए बहन जी। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा जॉब ऐसा है 9 से 9 घर पे जाती हूँ, केवल रात को सो जाती हूँ। लेकिन मेरे आज भी 2 बच्चे, उनका कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे पता ना हो, जो मैंने मैनेज ना किया हो, चाहे पेरेंट्स मीटिंग हो, चाहे कोई भी वो लोग ऐसे प्रोग्राम्स में रहे हो। और यहाँ तक मेरे दोनों ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। दोनों के ही मार्क्स 85 अबव आते हैं हर बार। धन्यवाद ऐसी माता। भेजो अपनी बीवी को। नहीं, आप भेजो अपनी बीवी को कुछ सीखने के लिए। नहीं, बच्चे संभाले, उसका काम यही है। बच्चे संभाले, इसका काम यही है? यही है, खाना बनाए और बच्चे संभाले। और आपका क्या काम है? दर्जी काम करते रहने का। दर्जी काम करते रहने का? अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मतलब उनका काम बच्चे संभालना है और इनका काम बच्चे पैदा करना है। मुझे ऐसा फीलिंग आया था थोड़ा सा। और आप जैसे सलमान भाई, आप जैसे लोगों को और हैंडसम बनाने का। मेरे थैंक यू यार, थैंक यू। जी हाँ, 10 सेकेंड है आपके पास। आपका 10 सेकेंड शुरू होता है अब। माया जी 42%, अतुल 31%। आए देखें। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं अपनी विदाई पर नहीं रोई थी? ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या बात करी? क्यों रोती क्यों हैं आप लोग? सर रोना तो आएगा ना सर। कैसे, क्यों आता है? 25 साल तक जिस घर में रहे, जिसने हमको सब सिखाया, जिस माँ बाप ने हमको सारे संस्कार दिए, जो हम समझते हैं कि ये मेरा घर है। आज मेरी डॉटर समझ रही है कि ये मेरा घर है। कल को उसको जाना पड़ेगा, शादी करेगी, जाना पड़ेगा, इतना सब माहौल जो 25 साल तक रहा है छोड़ के जाना पड़ेगा ना। ससुराल आखिर ससुराल ही होता है सर। मायके और ससुराल में अगर फर्क नहीं होता तो दोनों का नाम भी अलग अलग नहीं होता, एक ही नाम होता। हमारी बहन की जब शादी हुई तो बहुत खुश होकर गई है
क्या बात कर हम लोग भी खुश थे, वो भी खुश थी। कोने में जाके रोई होगी, लेकिन रोई होगी जरूर। नहीं, वहाँ पे कोई कोना भी नहीं था। नहीं था। नहीं, कोई कोना। दाढ़ी में मुझे बैठ बात के बताइए रोई कि आपकी जब शादी हुई तो क्या अरेंज मैरिज था या लव अफेयर था? लव विथ अरेंज। पहले लव किया, फिर फादर ने अरेंज करवा दिया। और उसके बावजूद आप रोई हैं? रोना तो आएगा ना, फादर है मेरे। आपका घर आपके फादर के घर से कितना दूर है? 2 मिनट का रास्ता। फिर भी रोई आप? 13 साल पहले की तो बात ठीक है, आज भी जब मैं घर जाती हूँ मैं, हाँ। तब भी रोती हूँ। आज जो भी मैं हूँ, इतनी स्ट्रांग मेरी इंडस्ट्री में, जो भी मेरे को पहचानता है, वो सब मुझे लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। लेडी डॉन? आपकी लेडी डॉन तो रोंदू निकली। जो भी आज मैं हूँ, मेरे फादर की बदौलत में हूँ। उन्होंने मेरे को इतना स्ट्रांग बनाया है, तब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं पूरा सब मैनेज कर सकती हूँ। तो सैल्यूट टू माय फादर। तालियां। सैल्यूट टू अ फादर। हाँ, आपकी बीवी रोई है? वही है ना, अभी भी रोती है? अब नहीं रोती है। क्यों? भाई मेरे जैसा हैंडसम आदमी अगर मैं आपकी बीवी होती तो मैं दिन भर रोती रहती। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं अपनी विदाई पर नहीं रोई थी? 10 सेकंड है आपके पास। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। माया 14%, अतुल 12%। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं उनकी विदाई पर नहीं रोई थी। बस बस ठहर जा, ऊपर ही रहे भाई, ऊपर 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 यार, ऊपर बस बस ऊपर बस, रुक जा भाई, रुक जा। बाय द वे आप लोग बहुत दूर हैं, 37%, लेकिन आप 14%, 12%। जमाना बदल गया है। आप जीती हैं 2 पॉइंट्स, आप 0। अगर इन्होंने इस प्रश्न का सही जवाब दिया तो ये खेलेंगी मेरे साथ मनी राउंड। आइए आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि बिजली और फोन का बिल हमेशा गलत आता है? सही बात है सर। मैं ही सोचती हूँ ऐसा। मेरे घर में 4 जन हैं, सबके पास मोबाइल है, लैंडलाइन भी है। हम तो, मैं और मेरे हस्बैंड तो पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, जो भी काम होता है मोबाइल से करते हैं। लेकिन फिर भी घर पे जब बिल आता है तो 1000, 1500, तो ख्याल आता है कि मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ, फिर इतना बिल आता कहाँ से है। लेकिन बाद में पता चला कि नौकर फोन करते। नहीं, मेरे बच्चे, मेरी सास सब फोन करती रहती है। मैं रशिया में शूटिंग कर रहा था, मेरा टेलीफोन का बिल आया 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए जबकि था 18,000। तो गलती से एक शून्य बढ़ गया। एक नहीं, काफी शून्य बढ़ा दिया था उन्होंने। आपको लगता है गलत आता है कि नहीं आता? नहीं, ठीक ही आता है। ठीक ही आता है। आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। माया जी 20%, अतुल 48%। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि उनके बिजली और फोन का बिल हमेशा गलत आता है। बस बस, नीचे 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 हाँ भाई, नीचे। अरे नीचे 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 रुक जा। अरे नीचे यार, नीचे नीचे। 56%। कांग्रेचुलेशन अतुल। थैंक यू सलमान भाई। आपने अपना खाता खोला, आप 1, माया जी 2। आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं? अरे भूत को कोई और जगह नहीं मिली रहने के लिए? ये इसलिए मानते हैं सर कि पीपल जो होता है वो भगवान शंकर को बहुत पसंद होता है, और शंकर के साथ हमेशा भूतों की टोली रहती है। इसीलिए ये लोग मानते हैं कि भूत हमेशा पीपल में रहते हैं। नहीं, और एक और थ्योरी इसके पीछे कि पीपल का जो पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। जब हवा चलती है तो उसमें करके आवाज आती है। राइट। वो 2 भूत बैठे थे पीपल के पेड़ पे। आदमी पास हुआ तो एक भूत बोलता है दूसरे को, देख आदमी, इसे आदमी नाम की कोई चीज नहीं होती। हम बोलते हैं भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। भूत, मेरे हिसाब से भूत बसता है, रहता है डरपोकों के दिल में रहता है। आइए 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
माया जी 36%, अतुल 52%। आए देखें कि हमारी देश की आवाम कितने प्रतिशत में बोलती है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बैक फ्रॉम द ब्रेक, मैं ब्रेक से लौट आया और हमारे साथ खेल रही है गुजरात की माया और अतुल सोलंकी जी से। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं। माया जी 36%, अतुल 52%। आए देखें कि हमारी देश की आवाम कितने प्रतिशत में बोलती है। अरे यार नीचे 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 आ जा, नीचे आ, नीचे 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 आप जीत हो रहे आप जीत गई ये नॉकआउट राउंड। अब आप खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। राइट सर। अतुल कोई बात नहीं, आपसे गले मिल लिया मेरे लिए मैं कुछ अरे सर, एक शानदार डीवीडी प्लेयर। जब आप सिलाई कर रहे होंगे तो आप पिक्चरें देख देख के सिलाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्लेजर। थैंक यू। तो आइए इस तरफ, आप खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। पता है क्यों? क्योंकि आपने पहले 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया, इसीलिए। जी आप कुछ कह रही थी? मैं ये बोल रही थी सर कि आपका जो साजन पिक्चर रिलीज हुआ जब, जी। तब मैं कॉलेज में थी। आपकी साजन पिक्चर मैंने 25 बार देखी है, कॉलेज में गुल्लियाँ मार मार के। वो पिक्चर मैंने ज़रूर देखी है। आज भी उसके मतलब वो साजन का एक गीत है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। शुक्रिया। हाँ, तो आप 5 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। जी। आपके पास स्टूडियो ऑडियंस है, लेकिन और फिर आपके साथ आपके भाई आए अमित। अमित सर, एक बात इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। ये मेरे से 10 साल छोटा है सर। इसको मैंने मेरे बच्चे की तरह बड़ा किया है, पाल पोस के। ये जब छोटा था, मैंने बोला कि हमने लव मैरिज किया हुआ है। हम चोरी चोरी गरबे के टाइम में भागना चाहते थे, गरबा देखना चाहते थे। कहाँ से इसको पता चल जाता था। हर बार हम दोनों के बीच में घुसा है, हर बार घुसा ये है। हड्डी है? ये, और आज भी मेरे साथ वो ही आया है इधर। ये हड्डी है कबाब में? नहीं सर, बहुत मेरा प्यारा बच्चा है। प्यारी हड्डी है, नरम वाली। इसका अट्रैक्शन बहुत है हम दोनों में। आप कह रही थी कि ये गुजरात के अंदर लोग डांडिया खेलने जाते हैं, क्योंकि ज्यादा करके रिलेशनशिप जो जिनकी शादियां हुई हैं वो डांडिया में मिलते हैं। वो क्या है? ऐसा ही होता है, जो नहीं मिले होते हैं वो मिल जाते हैं। हाँ। जो मिले हुए होते हैं वो एंजॉय करते हैं। तो हम भी ऑफ कोर्स एंजॉय करने के लिए। ज्यादा करके लोग गरबा उस पीरियड के अंदर, उस सीजन के अंदर बहुत लोग मिलते हैं और बहुत लोगों की शादी होती है उस सीजन में। सही बात है, एब्सोल्युटली राइट। इस स्टेप के अंदर कोई ऐसी खास बात है जिसमें कि शादी होती है? हाँ सर, इस स्टेप में खास बात नहीं है। इस स्टेप में तो खास बात है, लड़कियां स्टाइल देखती है लड़कों का, जैसे आपका स्टाइल है। सारी लड़कियां आपको पसंद करती है, वैसे ही लड़कों का स्टाइल तो देखती है, लेकिन वो डांडिया के साथ साथ अखियों का भी कनेक्शन होता है उसमें। मतलब कैसे? ये हाथ कहीं पे, आंखें कहीं पे। तो आइए खेलते हैं 10 का दम। लेट्स प्ले। माया जी, आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए, और जो खिड़की है वो है 40% की। प्रश्न ये रहा कि कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि तोहफे देते वक्त वो जानबूझकर उन पर से दाम नहीं हटाते। सही बात है आपकी सर, सही बात है। ज्यादातर होता क्या है सर, कोई गिफ्ट खरीदी, उस पे MRP लिखा रहता है 600 रुपया मान लो,
लेकिन वो बार्गेनिंग करके लेके आता है 250 रुपये में, और 600 रुपये का स्टिकर जो चिपका रहता है, अगले को तो यही पता चलेगा कि भाई ने मेरे को 600 रुपये का गिफ्ट दिया है। और फिर किसी और का भी टैग निकाल के डाल देते हैं उसके ऊपर। MRP तो ठीक है, होता क्या है, सपोज मान लो प्रेशर कुकर का बॉक्स है, जी। किसी की शादी में प्रेजेंट कर दिया लड़की को, वो लड़की बॉक्स देख के समझेगी ये प्रेशर कुकर है, जब घर जाएगी, ससुराल जाएगी, खोलेगी तो उसमें से पतीली निकलेगी। लेकिन उसके ऊपर नाम नहीं लिखेंगे फिर। दाम नहीं लिखेंगे ना, वो तो पहले से ऑलरेडी बेवकूफ बना चुके हैं, वो बॉक्स देखे नहीं। एक अनुमान लगाइए आप भी जरा वोट कीजिए प्लीज। 40 की खिड़की है ना। माया जी सर। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि तोहफे देते वक्त वो जानबूझकर उन पर से दाम नहीं हटाते हैं? ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन सर्वे में कितने लोग बोलेंगे कि ये हम ऐसा करते हैं? सर्वे में बहुत कम लोग बोलेंगे सर, ये बात सही है सर। एक ऑडियंस पोल देख। आप कुछ बोल रहे हैं भाई साहब? 60 के आसपास। 60 के आसपास, 60 के आसपास तो कवर तो किया है इन्होंने। 37 से 77 आए। एक स्टूडियो ऑडियंस का पोल देखते हैं। यहाँ पे है 40 से लेके 60 70 तक। आप 37 से लेके 77 पे है। क्या करना चाहेंगी आप? ऊपर नीचे कहाँ ले जानी चाहेंगी आप? मैं समझती हूँ मेरा अनुमान ठीक है। आपका अनुमान ठीक है तो 100% ठीक। अगर आप सोचती हैं कि आपका अनुमान ठीक है तो आप क्या करना चाहेंगी? छाप देती हूँ। छाप देती हैं। छापो। छाप दिया आपने। माया जी ने छापा है 37 से लेके 77 पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय तोहफों से जानबूझकर दाम नहीं, प्राइस टैग नहीं हटाते। माया जी आप बच गई। 1% नीचे होता तो खल्लास। सर यहाँ पे आई थी मैं जी। आपको मिलने के लिए। मेरे को अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पैसे जीतने के लिए आई हूँ, लेकिन पैसे मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। सबकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं और स्पेशली मेरे लाइफ में कि आप पैसे जीते हैं बहुत मायने रखते हैं। तो आप सोच समझ के खेलिए प्लीज। आपका अगला प्रश्न 1 लाख रुपयों के लिए खिड़की है 30% की। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि लव एंगल के बिना बॉलीवुड फिल्म बन ही नहीं सकती? सही बात है। आपने कोई ऐसी पिक्चर नहीं देखी जिसमें लव एंगल नहीं? जैसे कि मैंने प्यार किया, उसमें कोई लव एंगल नहीं था। साजन, कोई लव एंगल नहीं था। लव एंगल मतलब 3? हाँ नहीं एंगल मैं मजाक कर रहा हूँ। सर मेरे को कंफ्यूज मत करिए सर। लव एंगल मतलब कि रोमांटिक। हाँ रोमांस। तो उसके बिना तो बन ही नहीं सकती ना। लेकिन ऐसे भी एक्शन पिक्चर होते हैं जिसमें कि लव को ज्यादा एक्शन importance पिक्चर है। होते हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है लव स्टोरी जो होती है ना जी। वो बहुत चलती है। आपकी बात ले लो ना सर, आपकी कितनी सारी पिक्चर, मोस्ट ऑफ 90% फिल्म है आपकी लव स्टोरी पे। लव स्टोरीज, कॉमेडीज, हर चीज मिला के। सर मिला के। तो आप एक अनुमान लगाइए, आप एक वोट कीजिए प्लीज। जिस हाल में एक पिक्चर रिलीज हुई तारे ज़मीं पर, उसमें लव एंगल नहीं था। लव तो था सर, लव तो था लेकिन हाँ रोमांस नहीं था, रोमांटिक एंगल नहीं था। माया ऊपर 50 तक। सर एक ऑडियंस पोल देख ले। एक ऑडियंस पोल, आइए ऑडियंस पोल देख लेते हैं हम। वाह, चोटी स्टार्ट होती है 40% पे, लेकिन सबसे बड़ी चोटी है 60 to लेके 70। ये मुंबई की ऑडियंस है, लेकिन आपका ये उसमें फिट नहीं होता। ऑडियंस बोलेगी, अब मेरे लिए ऑडियंस बोलेगी। आपके लिए ऑडियंस बोल।
आप कह तो रही हैं कि बिना रोमांस के पिक्चर नहीं बनती, बॉलीवुड की हर पिक्चर में एक लव एंगल है, लेकिन आप 34 से लेके 64 क्यों? आपको ऐसा लगता है कि जो पोल कर है वो जिससे बात की है लोगों ने कि उन्होंने शर्मा के घबरा के कुछ बोला होगा? इससे ज़्यादा नहीं होगा सर, मेरा अनुमान सही है सर। क्यों ऐसा कह रही हैं आप? इसमें ऐसा है ना सर कि लव स्टोरी के बगैर पिक्चर बनेगी तो चलेगी सही, जैसे एक्शन पिक्चर बनती है तो चलती भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इतने मानने वाले तो होते हैं कि लव स्टोरी होती है तो ऑडियंस को भी देखने में मजा आता है, तो ज़्यादातर इसका रेशियो हाई रहेगा। तो फिर आप क्या करना चाहेंगी? ऑडियंस छापो छापो बोल रहे छापो, आपकी मर्जी, आपने अनुमान लगाया, आप छाप दिया आपने, वेरी गुड। माया राजी मेहता जी ने 38% से लेके 68% पे छापा है। अगर आपको देखना है कि माया जी 1 लाख रुपए कमाती हैं तो आपको आना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से लौट आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्रेक के एंगल लगाने से पहले माया जी ने छापा है 38 से लेके 68 पर। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि लव एंगल के बिना बॉलीवुड फिल्म बन ही नहीं सकती। आए देखें कि माया जी 1 लाख रुपए जीतती हैं कि नहीं। ऊपर ऊपर ऊपर, बस रुक जा, नीचे 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 रुक जा रे, अरे नीचे 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 रुक नीचे 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 रुक 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 रुक। 55%। कांग्रेचुलेशन माया जी, जीत गई आप 1 लाख रुपए। आप 1 लाख रुपए का करेंगी क्या? मैं प्लेन में आई सर, मेरे पापा ने आज मेरे को उस मुकाम पे पहुंचाया, उस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे आई। अब मेरा भी ड्यूटी है कि मेरी बच्ची को, मेरे लड़के को प्लेन में घुमाऊंगी। हम लोग हर दिवाली की छुट्टी में सबसे पहले वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद घूमने जाते हैं। तो मैं मेरी बच्ची को, मेरे लड़के को, दोनों को ही अहमदाबाद से जम्मू तक फ्लाइट में ले जाऊंगी। बहुत खुशी होती है कि जब कोई कंटेस्टेंट आता है और जब ये जो ऐसा कहता है, और हम 10 का दम में, और सोनी ने इतना बड़ा मौका दिया है सब लोगों को। सही बात। मैं बहुत खुश होता हूँ इन सब चीज़ों से, और मैं ये भी खुश होता हूँ कि जब सोनी की जीवन। आप 3 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो 10 लाख रुपयों का प्रश्न है, और इसमें खिड़की है 20% की। तो प्रश्न माया जी ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं सोचते हैं कि इतनी प्रगति के बावजूद आज भी दुनिया पर पुरुषों का राज है? सोचती है। ऐसा क्यों वो सोचती है? सर, पुरुष जब काम करने जाता है जी, जब आता है घर पे उसको तैयार थाली मिलती है। आज कंधे से कंधा मिला के औरतें भी काम करती है। अगर पुरुष है घर पे आके सो गया, नो प्रॉब्लम, उसकी मदर भी उसको कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन लड़की है, औरत है किसी की, वो घर पे आके अगर खाना नहीं बनाया, बच्चों को खाना नहीं दिया, पुरुष को खाना नहीं दिया, तो फिर ये तो ऐसी है, उसको तो केवल जॉब करना ही आता है और कुछ आता जाता नहीं है। तो ये डिफरेंस जो है ना, वो हम लोगों के ही दिमाग के है। आदमी कमा के आता है तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया जाता है। लड़की भी बहुत मेहनत पड़ती है, बाहर इतने कॉम्पिटिटिव युग में कमा के लाना बहुत मेहनत का काम है। आज के युग में अगर बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छे तरह से रहना है, मैं मानती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भी जरूरी है। अच्छी तरह से रहने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा बीमार हो जाए या कोई दवाई का खर्चा, लेकिन आपका तो ठीक है, आप तो मंगा लेंगे दवाई, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? सही बात है। एक अनुमान लगाइए आप। $30 से लेके 50% पर आपने एक अनुमान लगाया है। मुझे एक बात बताओ जी सर। माया जी, आपके घर में बॉस कौन है? ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड बॉस है, हालांकि वो कुछ करते नहीं है, मतलब कोई मेरी हेल्प नहीं करते हैं। वो ऐसे इंसान है, आज मुझे मौका मिला है बोलने का। आज तक मैं इतने सालों के टाइम में कभी ऐसे नहीं बोल पाई हूँ मैं,
तो आज मैं बोलना चाहती हूँ। वो एक ऐसा इंसान है ना सर, बोलते बहुत कम है, बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं ना वो करते भी है। जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता, पार्शलिटी नहीं होती, चाहे मैं हूँ, उनकी मम्मी हो या मेरे बच्चे हो। लेकिन मेरी बहुत बोल बोल करने की आदत है, कभी कभार लेडीज़ का नेचर आ जाता है, कभी कोई गलत चीज़ निकल जाती है। हाँ। एक बार अगर वो मेरे सामने देख ले ऐसे, हाँ। माया चुप, माया बैठ गई नीचे। जो मैं इतनी देर से नहीं कर पा रहा था वो 1 सेकंड में कर देते हैं आपके साथ। सही में कर देते हैं। एक ऑडियंस का पोल देख लें आप। जी 50 से स्टार्ट होता है, 60 के ऊपर बहुत बड़ी चोटी है और उतनी ही चोटी 70 पे है, और आप हो 30 से लेके 50 तक। क्या करूं ऑडियंस, बताओ कुछ। कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं सोचती हैं कि इतनी प्रगति के बावजूद आज भी दुनिया का 40 से 60 बराबर है। दुनिया पर पुरुषों का राज है। 40 से 60। अगर आपने गलत जवाब दिया तो जो 1 लाख अंदर है वो भी नहीं रहेगा, ऐसा तो 10,000 मिलेगा। आपने क्विट किया तो आप 1 लाख रुपए लेके जाएंगी। सही जवाब दिया तो 10 लाख, गलत जवाब दिया तो 10,000। दे दे, टेंशन नहीं, दे दे, जवाब दे दे। छापो ऑडियंस, छाप दो। छाप दे माया। हर हर महादेव। 39% से लेके 59% पर माया जी ने छापा है। 10 लाख रुपए आपके लिए क्या मायने रखते हैं माया जी? सर 10 लाख वाकई में मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैंने लाइफ में बहुत ही संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने हर वो दुख सहा है जो एक आम इंसान सहता है, और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा लोन है, मैंने अभी फ्लैट लिया है। ये 10 लाख अगर मुझे मिलेंगे तो लोन क्लियर हो जाएगा। लोन क्लियर हो जाएगा मेरा सर। ये हमेशा मेरे बच्चों की एक ख्वाहिश होती है, उनको एक आस होती है कि मम्मी जहाँ भी जाती है, मम्मी हर बार जीत के आती है। तो फॉर गॉड सेक ये प्रश्न मुझको जीतना है, क्योंकि अगर मैं हारी तो मेरे बच्चों की उम्मीदें भी टूट जाएगी। मुझे ये प्रश्न जीतना है तो जीतना है बस, और मुझे विश्वास है। हाँ, तो ये लेते हैं आप और हम एक छोटा सा प्रार्थना ब्रेक। प्रार्थना करें कि माया जी ये 10 लाख रुपए जीत जाएं। शुक्रिया ब्रेक से लौट आने का। माया जी हमारे साथ खेल रही हैं 10 लाख रुपयों के लिए, और 10 लाख रुपए इनकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी भी एक घर खरीदा है, और अगर ये 10 लाख रुपए जीत जाएं तो वो लोन चुका सकती हैं। इन्होंने छापा है 39 से लेके 59% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं ये मानती हैं। नीचे 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 बस 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 नीचे 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 ऊपर 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 नीचे 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 प्लीज सर, प्रे फॉर मी सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी सर, प्लीज नीचे 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 नीचे। ये हुई ना बात। 10 लाख रुपए जीत गई। बिंगो। कैसा लग रहा है आपको, और आपके बच्चों को क्या लग रहा होगा इस वक्त? एक गाना सुनाऊं मैं? सुनाइए ना। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा,
हम जो अचानक मिले हैं। तालियां। 10 लाख रुपए तो जीत गई आप। आपका बैंक लोन क्लियर हो गया। हो गया सर। हाँ, कि अब एक और बैंक लोन लेके एक और घर लेना चाहेंगी आप? ये आम इंसान का शो है सर। ऑडिशन में सिलेक्ट हुई, आज इधर आई, आपसे मिलने का मौका मिला। हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है, स्टूडियो देखने को नहीं मिलता। आपको फेस टू फेस, आपके पिक्चर तो बहुत बार देखे हैं, आपके साथ फेस टू फेस बात करने का, आपके साथ डांस करने का, लोग तरसते हैं आपसे हाथ मिलाने के लिए। मैंने कितनी बार आपके साथ हाथ मिलाए। तो अभी आपका अगला प्रश्न होगा 1 करोड़ रुपयों के लिए। क्या खेलना चाहेंगी आप? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स खेलना चाहेंगी। यह आपका प्रश्न है 1 करोड़ रुपयों का, और जो खिड़की है वो 10% की है। आपका प्रश्न ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि अगर वो अपनी जिंदगी फिर से जी पाए तो वो अपने जीवन साथी के बजाय किसी और से शादी करना चाहेंगे? यार ये कितने दुखी लोग होंगे लोग। पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं तो ये नहीं सोचूंगी। मैं तो बोलूंगी कि हर जन्म में मैं उसी के साथ शादी करूं, हर जन्म में। ये बोलते हैं ना कि 7 जन्म तक का साथ होता है। 7 जन्म तक, जन्मों जन्म, मेरे जितने भी जन्म हो मैं उसी के साथ शादी। वही तो 7 जन्म का साथ होता है, तो इतना यूज्ड हो जाता है 7 जन्म, तो 8वें जन्म में क्या करता होगा आदमी? नहीं सर, फिर 7 तो बोल रहा जन्म। था चेंज करो यार, इसको हटाओ, इसको ऐसे निकालो। सर किसी चीज की आदत लग जाती है ना तो फिर 7 साल क्या, 7 जन्म क्या, 7 युग क्या सर, वो ही चाहिए, मतलब वो ही चाहिए। एक अनुमान लगाइए। 10 की खिड़की। 20-30। ऑडियंस बोल। 21% से लेके 31%। ऑडियंस आप भी जरा वोट कीजिए प्लीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ जी सर। कि ये है 1 करोड़ रुपयों का सवाल। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जीतेंगी 1 करोड़, गलत जवाब दिया तो आप वापस चले जाएंगी 1 लाख रुपयों पे। अगर आपने क्विट किया तो आप ले जाएंगी यहाँ से 10 लाख रुपए। अभी दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपने लगाया 21% से लेके 31%। बहुत सारी महिलाएं जो आपकी तरह सोचती हैं कि वेरी हैप्पी, शादी हो गई, खुश हैं, पति अच्छा मिला, वो बोलते हैं कि पत्नी अच्छी मिली। बट ऐसे बहुत सारे लोग किसी से हैं है जो जो खुश नहीं सोचते हैं कि अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गलती गई। हो गई। ज्यादातर ऐसा लव मैरिज में ज्यादा होता है, लव मैरिज में ज्यादा होता है। क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, पूरे जो भी देख रहे हैं मुझे, वो बच्चे जवान सुने, आजकल जो समझते हैं कि प्रेम क्या है, वो प्रेम नहीं है। वो लोग जो करते हैं वो अट्रैक्शन होता है। प्रेम तो दिल से, Attraction का हिंदी क्या मतलब है? कोई दिखने में अच्छा लगा तो बोल दिया कि आई लव यू, ओह। आकर्षण। लेकिन भाई मेरे, प्रेम तो दिल की चीज है। दिल पहचानो, चेहरे पे मत जाओ। हाँ ये होता है, लेकिन दिल पे जाने के लिए पहले वो लोग चेहरा देखते हैं ना। चेहरा बात की बात है, चेहरा देखो, आजमाओ वो। नहीं, अब कहीं जैसे कि किसी का दिल अच्छा है और चांस ही नहीं मिला देखने के लिए दिल, क्योंकि वो लड़के ने कभी उस लड़की की तरफ देखा ही नहीं उस नज़र से। खूबसूरत लड़की का दिल अच्छा या खराब फट से पता चल जाता है। लेकिन जो अच्छी लड़कियां हैं और अगर वो इतनी सुंदर नहीं है और वो बहुत अच्छे हैं, उनका फिर एक लड़के के साथ काम करना, मिलना जुलना, ऑफिस से या बचपन से लेके साथ बड़े हुए, उसी वक्त पता चलता है। लेकिन ऐसे नहीं पता चलता है जैसे कि आप गरबे में गए और आपने ये आया, वो उसमें तो निकल जाते। मैं वही बोली ना सर कि उसको आजमाओ, तुरंत फटाफट कोई भी डिसीजन लो लाइफ में। लव क्या क्या, कोई भी डिसीजन लो, थोड़ा सोचो उसके बारे में, उसके आगे पीछे, उसका प्लस माइनस सब सोचो, बाद में डिसीजन लो। तो आदमी अगर थोड़ा ये प्रोसीजर कितने सालों का है? सालों का नहीं है सर, सालों में तो आदमी बूढ़ा हो जाएगा। हाँ वही मैं सालों का नहीं है, क्योंकि अभी मुझे एहसास हो रहा है। सर आपका लव गुरु है प्रेम भाई, प्रेम भाई हो सर आप। हाँ ये प्रेम भाई बना के सब ने मुझे प्रेम भाई बना दिया। 21% से लेके 31% पर आपने लगाया है। आप ऑडियंस का पोल देखना चाहेंगे? आइए ऑडियंस का पोल देखते हैं। 20 से 30
आप का जजमेंट है 21 से 31। ऑडियंस सर, आप एक समाज सोच रही हैं, आप गुजरात की हैं, ये मुंबई की ऑडियंस है। यस, सर्वे तो पूरे इंडिया का होगा। हाँ, सर्वे पूरा इंडिया का है। क्या करना चाहेंगी आप? खेलना चाहेंगी, छोड़ना चाहेंगी? सर, करोड़ रुपए तो चाहिए मुझे, लेकिन 10 लाख भी बहुत है मेरे लिए। करोड़ भी चाहिए और 10 लाख भी बहुत है मेरे लिए। तो आप क्या करना चाहेंगी? ऑडियंस से पूछती हूँ मैं, क्या करूँ? क्विट करना चाहूँगी। क्विट करना चाहेंगे? माया राजीव मेहता जी क्विट करना चाहती हैं। माया जी ने क्विट कर दिया है। माया जी, आप जीती हैं 10 लाख रुपए। आपका लोन क्लियर हो गया। आप जाएंगी गुजरात खुश खुश अपने बच्चों और अपने पति के पास। और इसी के साथ बड़ी खुशी से मैं ये अनाउंस करता हूं कि आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू माया जी, आप आई। थैंक यू।